अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी में हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 4, if z1 is equal to 1 plus iota and z2 is equal to 1 minus iota, then verify that z1 z2 whole bar is equal to z1 bar डॉट z2 बार। डॉट का मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, वेरिफिकेशन लिख के ट्रैकिंग लेफ्ट हैंड साइड z1 और z2। पहले हम z1 और z2 मालूम करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रोडक्ट मालूम करेंगे, उसके बाद फिर हम उसका कंजुगेट लेंगे, बार लेंगे, ठीक है। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। z1 और z2 बार हम मालूम कर रहे हैं, z1 और z2 मालूम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको आप जो है इंडिविजुअल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम इसमें ये फार्मूला लगा दें, जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें आप, a प्लस बी और a माइनस बी की शक्ल में लिखा हुआ है, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1 1 हमारा क्या है, a, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का b का स्क्वायर, b क्या है, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप फार्मूला अप्लाई करें, और अगर और करके आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये देखें 1 1 ज़ा 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा हो जाएगा। यहां पर आयोटा 1 ज़ा आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह इंडिविजुअल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस यहां पर क्या है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस माइनस प्लस, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो चाहे इस तरह फार्मूला अप्लाई करो, या इंडिविजुअल जो है अलग अलग करके इसको मल्टीप्लाई करो, जिस तरह नॉर्मल करते होते हैं, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास z1 और z2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2 आया। अब बार जो है, अब इसका बार, क्योंकि इसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो बार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है, तो यही रहेगा, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोले, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है z1 बार और z2 बार, ठीक है। लेकिन पहले हम जो है z1 बार, अब देखें z1 हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब z1 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा बार, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस आयोटा, यानी z1 बार जो है 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि बार की वजह से इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है z2 हमें दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा, तो z2 बार इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इसके ऊपर बार आ गया, जब बार हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास z1 बार ही आया और z2 बार ही आया, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट है, मैं इसको z1 बार डॉट z2 बार, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये देखिए
1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। यहां पर भी अगर आप देखें तो मैं a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप इसको आगे पीछे लिख दें, यानी पहले a प्लस बी और a माइनस बी या फिर a माइनस बी और a प्लस बी लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी की शक्ल में लिखा हुआ है, तो ये देखें इस फार्मूले के मुताबिक इसको मैं बंद कर सकता हूँ। ये हमारा a हो जाएगा, 1 1 हमारा a है और आयोटा हमारा b है और माइनस आ रहा है, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर जो है 1 और ये हो जाएगा माइनस और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और जो है ये भी 2 आ गया, ठीक है। अब आप देखें इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को देखें, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो ये जो हमारे पास Z1 और Z2 होल बार आया है ये 2 आ गया, और यहां पर जो हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा है Z1 बार डॉट Z2 बार वो इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके यही चीज लिख सकते हैं आप Z1 Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार और Z2 बार, ठीक है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको दोबारा क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल सेम रहेगा लेकिन जो ये मल्टीप्लिकेशन है और अब हम इसको डिवीजन पे इंशाल्लाह करेंगे। सवाल है Z1 अपॉन Z2 होल बार इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, Z1 बार अपॉन Z2 बार। तो पिछले क्वेश्चन में दोनों जो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम जो है Z1 अपॉन Z2 करते हैं, ठीक है। बार होल बार जो है हम इसको बाद में करेंगे, जिस तरह की मैंने पहले साल में कहा था, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, पहले ही उसका जो है कंजुगेट ले लेते हैं, जो कि गलत है। पहले आप जो है Z1 अपॉन Z2 मालूम करेंगे, उसका जो आंसर आएगा, फिर उसके बाद उसका कंजुगेट यानी बार मालूम करेंगे, ठीक है। तो Z1 जो है 1 प्लस आयोटा और Z2 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसके बाद एज यूजुअल जैसा कि आपको पता है हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में कंजुगेट करते हैं। कंजुगेट क्या होते हैं, ये जो नीचे हमारे पास डिवाइड होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसका जो है साइन का इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट का इनवर्स लेते हैं। 1 माइनस आयोटा तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे और इसको बोलते हैं कंजुगेट। आप इधर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। और अगर मैं इसको और थोड़ा आसान कर दूं तो ये देखें आप, इसके ऊपर पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सही। और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही है, तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आप ये देखें हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब आपके पास ये a है और ये b है, इसके मुताबिक इसको खोल लेते हैं। ये देखें a स्क्वायर प्लस 2, a हमारा 1 है, b हमारा आयोटा है और प्लस आयोटा स्क्वायर, इसके मुताबिक खोल लिया।
और ये जो फार्मूला है, ये जो आपके पास टर्म आ रहा है, इसको आप जो है जिस तरह हमने पहले किया था, हम जानते हैं कि वी नो दैट a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बिग फार्मूला है, तो इसके मुताबिक इसको खोलें, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा, ये दोनों ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 आयोटा, और यहां पर जो है आयोटा स्क्वायर प्लस अपनी जगह और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। मैंने यहां पर लिख दिया प्लस, मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा और ये हो जाएगा -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसी तरह यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये +1 यहां पर प्लस छुपा हुआ है, -1 प्लस 1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर जो है 2 आयोटा बच जाएगा और यहां पर हो जाएगा ये 2। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास Z1 अपॉन Z2 हो जा रहा है आयोटा, यानी 0 प्लस आयोटा। ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए मैंने 0 लिख दिया है, यहां पर कुछ भी नहीं है, रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी आपके पास 1 आयोटा आ रहा है, तो ये आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगी डिवीजन। अब हम इसका जो है अगर कंजुगेट लेते हैं तो आप लिखें होल बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, यानी इसके ऊपर बार आ गया, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास ये आंसर आ गया है अब तक। अब इसके बाद जो हम राइट हैंड साइड करने जाएंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपके पास Z1 बार, Z1 कितना है 1 प्लस आयोटा, और उसके ऊपर बार लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। उसके बाद जो है Z2, अब इसका जो है डायरेक्ट बार हम लेंगे क्योंकि ये अलग अलग है। ठीक है, Z2 बार, Z2 1 माइनस आयोटा, इसके ऊपर बार आया, जब बार हट जाएगा कंजुगेट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये चीज आ गई है। अब आप इसको डिवाइड कर दें, Z1 बार अपॉन Z2 बार इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको भी बिल्कुल वैसी ही शक्ल बन गई है इसकी। ठीक है, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट से करेंगे, यहां पर 1 माइनस आयोटा था, यहां पर 1 प्लस आयोटा है, तो कंजुगेट इसकी क्या हो जाएंगे 1 माइनस आयोटा। इधर आप लिख दें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट, इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिखा है, आप इसकी सैंपल भी यूज कर सकते हैं। आप बिल्कुल फिर बिल्कुल वैसा ही 1 माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, क्योंकि ये देखें इसको ब्रैकेट में लेके इसको ब्रैकेट में लेके, इसका पावर 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है दोनों का, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 जाएगा 1 माइनस आयोटा, और इसको भी एक बंद कर दें 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब यहां पर जो है इसमें यहां पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया था, यहां पर a माइनस बी, ये देखिए आप फार्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका a है, ये b है, 1 का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन, इसके लिए जो है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, फिर वही फार्मूला अप्लाई करें, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं, ये आपका ए है और आयोटा आपका बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और माइनस, और यहां पर आ जाएगा माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमारे पास आ रहा है z1 बार अपॉन z2 बार, ठीक है। अब आप यहां पर इसको देखें, z1 बार अपॉन z2 बार, इसमें गलती नहीं करनी है। ये इसके बाद है 1 माइनस 2 आयोटा और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अपॉन ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास माइनस 2 आयोटा बच जाएगा, माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास z1 बार अपॉन z2 बार क्या आया, माइनस आयोटा। यहां पर आपके पास सिर्फ माइनस आयोटा बच गया, ठीक है। अब अगर आप इस रिजल्ट को देखें और इस रिजल्ट को देखें, ये देखें, ये हमारा पास फाइनल आंसर आया था और ये फाइनल आंसर आया। देखो इसका भी जब हमने z1 अपॉन z2 होल बार कंप्लीट किया, मालूम किया, तो माइनस आयोटा आया, और यहां पर z1 बार अपॉन z2 बार जब हमने मालूम किया कंजुगेट लेने के बाद, तो हमारे पास माइनस आयोटा आ रहा है। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं hence verified that left hand side is equal to right hand side। तो dear students, ये हमारे पास ये दो क्वेश्चन इसमें रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया इससे पहले, और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है एक्सरसाइज 1.6 का। तो यहां तक जो है एक्सरसाइज 1.6 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें इसका, और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। और हाँ, बेल का आइकन जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।